बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं EST के जो पेपर हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। 11 और 12 तारीख को पेपर थे, वो हो चुके हैं। उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी मेरिट के हवाले से कि पाकिस्तान में जो मेरिट है वो क्या रहेगा, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, AJ के मेरिट क्या रहेगा और ओपन मेरिट क्या रहेगा, तफसील के साथ। और रिजल्ट कब अनाउंस्ड होगा, तफसील के साथ मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की आज से 2 दिन पहले। जिसने नहीं देखी वो ज़रूर इस चैनल पे जाके देखिएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं और आपका मेरिट कहां तक रहेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो इंटरव्यू की अपनी तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दें। तो आज की जो वीडियो है वो इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से है। EST इंटरव्यू प्रेपरेशन 2025 विजिट डिपार्टमेंट के बहुत सी स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देना है और इंटरव्यू किस नौइयत का होता है, कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, हमें कैसे जो है वो तैयारी करके जाना चाहिए। ये आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस्ड हो जाएगा। आज जो है वो 15 अक्टूबर हो चुकी है, तो आप मैक्सिमम जो है 20-22 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस्ड हो जाता है पेपर के बाद। ठीक है, अब दूसरी बात पैनल की बात करते हैं। पैनल जो इंटरव्यू लेते हैं वो कितने बंदे होते हैं? जो पैनल, उसको हम पैनल कहते हैं। पैनल में 3 बंदे होते हैं, ये बात याद रखेगा। 3 बंदे होते हैं पैनल में जो शरीक होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। एक डिपार्टमेंट का होता है, एक सब्जेक्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होता है और एक टीचिंग से रिलेटेड होता है और एक डिपार्टमेंट, यानी कि इस तरह 3 बंदे जो है वो पैनल का हिस्सा होते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है, जिस बेस पे आपने मैट्रिक टू ऑनवर्ड, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD, जो भी आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड डिग्री जो है वो ली है, वो आप जो है वो रेडी रखें। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जो ट्रांसक्रिप्ट है ओरिजिनल वो रेडी रखें। 2 सेट बना लें कॉपीज की। ठीक है, और उसके बाद कोई आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग से रिलेटेड, किसी स्कूल में आपने पढ़ाया है या कोई और एक्सपीरियंस है, आपको उसका लेटर मिला हुआ है, वो भी आपने इसके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाने हैं, अपना CNC भी साथ लेके जाना है। तो इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया मैट्रिक टू ऑनवर्ड, वो भी आपने अपने साथ लेके जाने हैं। कोई एक्सपीरियंस है वो भी आपने साथ अटैच करना है। ठीक है, ये तो होगी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट चीजें जो इंटरव्यू के दौरान आपको लेके जानी है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनल मैसेज करते हैं, तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो रिप्लाई देता हूं, लेकिन कुछ रह जाते हैं तो मैं बड़ी माजरत करता हूं। इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं ताकि तमाम को पता चल जाए। इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं, जैसे टेस्ट के 100 मार्क्स हैं वैसे ही इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपके टेस्ट के मार्क्स कम भी हों तो आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाती है, आपकी जॉब पक्की हो जाती है। आपका प्रोडक्टिव इंटरव्यू होना चाहिए। आपका नॉलेज चेक हो चुका है कि आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, वो टेस्ट के जरिए जो है वो उन्होंने चेक कर लिए है। 5 सब्जेक्ट आपको दिए थे, 5 सब्जेक्ट में से 10-10 जो है वो क्वेश्चन आए हैं और उसके टोटल 50 क्वेश्चन बने हैं, 100 मार्क्स है। वो आपका नॉलेज चेक हो चुका है। 100 में से आपने कितने मार्क्स लिए, 80 लिए, 75 लिए, 60 लिए, जितने भी लिए, वो आपका नॉलेज चेक हो चुका है। अब जो इंटरव्यू है, जब आप सामने बैठेंगे 3 बंदों के सामने, वो देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस जॉब के हवाले से। क्या आप जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि जो कागज की डिग्री होती है, जो ये कागज होता है वो हमें स्टेज तक ले जाता है, लेकिन बोलना कैसे है ये तो हम अपने पे डिपेंड करता है कि हम बोलते कैसे हैं। तो जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि वो कहते हैं ये एक रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, आपके टेस्ट के मार्क्स कम भी हैं, तो आपकी जॉब पक्की है। ये इंटरव्यू बहुत जो है एक फंडामेंटल फैक्टर होता है आपकी जॉब में।
ये बात याद रखना। तो इस लिहाज से आप तैयारी करके जाएं ताकि जो बंदे 3 बैठे हुए हैं वो जो है वो आपको कह दें कि नहीं भाई इनको जो ज़रूर जो है वो इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपने तैयारी करनी है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। किसी भी जॉब में आप जाते हैं, कोई प्राइवेट है कोई पब्लिक है, जो भी है, कोई आप थीसिस का जो है वो वाइवा देने जाते हैं, जो भी है, आपका इंट्रोडक्शन जो है होता है एक फंडामेंटल फैक्टर होता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन जो आप अपना तारफ करवाने जा रहे हैं, तारफ तो सब करवा लेंगे, अनपढ़ भी करवा लेगा, पढ़ा लिखा भी करवा लेगा, लेकिन तारफ जो होता है इंट्रोडक्शन होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसे नहीं होता सारे ही तारफ करवा लेंगे, मेरा नाम ये है, मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये की है, सारे ही करवा लेंगे, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, ताकि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाए। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका इंटरव्यू टोटली जो है वो अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपने अपना नाम बताना है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है तो उसी हवा से, अगर आपका सेकंड टाइम है तो गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, उसी हिसाब से आपने अपने आप को रखने, अपना नाम बताना है और अपने वाले साहब का नाम बताना है। उसके बाद आपने कोई डिग्री, जो भी डिग्री ली है, मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपने बतानी है। सर आई हैव डन मैट्रिक, ठीक है, फलां कॉलेज, फलां स्कूल, ठीक है। आल्सो आई हैव डन बीएस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी XYZ, वो बतानी है। और उसके साथ अगर कोई आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है टीचिंग से रिलेटेड या कोई और एक्सपीरियंस है, वो आपने जरूर बताना है अपने इंट्रोडक्शन में, ये बात याद रखना। उसके बाद आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, क्योंकि आप एक टीचर बनना जा रहे हैं, तो आप बच्चों को किस मेथड या किस फिलोसफी के तहत पढ़ाएंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। अगर इंट्रोडक्शन में आप नहीं भी बताएंगे, वो आपसे अलग पूछ सकते हैं कि आपका जो टीचिंग फिलोसफी वो क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर आपकी कोई फेवरेट बुक है, फेवरेट पर्सनालिटी है, कोई हॉबी है, वो भी आपने जरूर बताना है। उसके बाद कोई आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और कोई आपका पब्लिकेशन, कोई आपने कुछ चीज पब्लिक की हुई है, अपना थीसिस पब्लिक किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो आपने जरूर बताना। सर मैंने फलां कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई भी है, टीचिंग से हट के कोई भी है, वो आपने जरूर बताना है। कोई आपने चीजें पब्लिक की हैं, वो आपने जरूर बतानी है। आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ये अलग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये भी आपने रेडी रखनी है। मैं थोड़ा सा फिर दोबारा बता दूं, इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम बताना है, आपने अपनी एजुकेशन बतानी है और रेलिवेंट एक्सपीरियंस बताना है, टीचिंग फिलोसफी क्या है वो बतानी है, आप फेवरेट बुक बता सकते हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी बता सकते हैं, आप अपना हॉबी बता सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट लिया वो बता सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन वो बता सकते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस इंट्रोडक्शन में नहीं बताएंगे ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है अगर बताना चाहे तो बता भी सकता है, वो अलग से भी इसके क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, वो कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है जरूरी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो फेवरेट बुक है और फेवरेट पर्सनैलिटी है, ऐसे आपने नहीं बता देनी कि मेरी फेवरेट बुक जो ये फलां है और उसके बारे में आपको नॉलेज ही ना हो, तो आप जो है वो नाकाम हो जाएंगे। मैं आपको एक गुरु की बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत स्टूडेंट बताते हैं मेरी फेवरेट बुक कुरान मजीद है, सबकी फेवरेट है, मुसलमानों की फेवरेट है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने, लेकिन अंदर से उन्होंने कोई क्वेश्चन कर लिया ना, कोई आयात का कोई हवाला पूछ लिया, तो वो आपको नहीं आना, ठीक है। आप कोई ऐसी बुक बताएं जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आप गो थ्रू उसकी समरी बता सकें, वो आप बुक बताना, चाहे वो आपकी कुरान पाक है, चाहे कोई और बुक है, जो भी बुक है, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी भी वही है, वही आपने बतानी है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। आपने कैद आज़म अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी फॉर एग्जांपल बता दी, तो आगे से वो आपको कैद आज़म का ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपको ना आए, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि फेवरेट चीज वही होती है जिसके बारे में इंसान को A to Z चीजें पता होती हैं, ये बात याद रखना। और ये चीजें दो मैंने आपको बतानी थी, ये जरूरी याद रखना। फेवरेट पर्सनैलिटी और फेवरेट बुक आपने अगर बतानी है तो वही बतानी है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। तो एक बात, दूसरी बात, जो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलेंगे, ये मेरी बात, ये मेरा पॉइंट जरूर याद रखना इंटरव्यू के हवाले से। जो इंसान, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में जो बोलता है वो उसका खुद जिम्मेदार होता है।
क्योंकि हम जो है अपने इंटरव्यू को अच्छा बनाने के लिए हम वो चीज़ें बोल जाते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता, फिर हमें जो इंटरव्यू ले रहा था हमें वो वही पॉइंट पकड़ता है और हमें फंसा देता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और लास्ट पे आपको अपना जो है वो जिले के बारे में, जिस जिले में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई कैनाल गुजर रही है उसके कोई डिस्ट्रिक्ट में, या वहां पे कोई पॉलिटिकल बंदा फेमस है, या कोई किसी भी कैबिनेट का हिस्सा है, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसके हवाले से आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी क्वेश्चन है, आपका जो अपना सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, पेडागोजी है, जो भी है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट पूछेंगे बेटा आपने फिजिक्स में किया मास्टर, या केमिस्ट्री में या मैथ में, किस में किया, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर होंगे 2-3, वो भी आप अपने आप को रेडी रखें। उसके बाद जीके के क्वेश्चन को, कि एक बंदा स्पेशल जीके का बैठा होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है, जीके के क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान, वो भी आपने जरूर याद रखने हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चन पाकिस्तान से रिलेटेड, और इसके अलावा इंटरनेशनल कोई आजकल वो यूएस से और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, ये करंट अफेयर में आता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान की वार चल रही है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर का हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन अबाउट इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी से 2-3 क्वेश्चन जरूर होते हैं, ये बात याद रखना। कोई हिजरी से रिलेटेड, कोई कुरान पाक से रिलेटेड, कोई हज वगैरह से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचिंग मेथड में पेडागोजी या टीचिंग करने में पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, 80% होता है। तो पेडागोजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, रिसर्च है और फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड्स हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ये तमाम तरह इसके अंदर आते हैं, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। क्वेश्चन अबाउट फिजी डिपार्टमेंट, और लास्ट पे जो फिजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी, क्योंकि वहां पे एक बंदा स्पेशल बैठा होता है जो फिजी डिपार्टमेंट से आपसे क्वेश्चन करता है कि फिजी का क्या मतलब है, फिजी में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, कितने स्कूल फिजी रन कर रहा है, फिजी क्या होता है, फिजी का मकसद क्या है, ये तमाम तर क्वेश्चन जो है ये फिजी डिपार्टमेंट का स्पेशल बंदा बैठा जो 2-3 आपसे क्वेश्चन जरूर करता है। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है आपने वेल ड्रेस्ड होके जाना है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि अगले बंदे को लगे कि नहीं यार शी इज ही गुड। ठीक है, आपने वेल ड्रेस्ड होके जाना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है वेल ड्रेस्ड अच्छा बन के जाना है, ताकि लगे बंदा भाई इंटरव्यू देने आया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से तमाम पर चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि जनरल नॉलेज में बहुत सी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको तैयारी के हवाले से हमारे पास मवाद मौजूद है, वीडियो लेक्चर हमारे पास मौजूद है, मैंने समझाया में जैसे मैंने वीडियो डाली है साइकोलॉजी की, पेडागोजी की या 5 पेपर के हवाले से, वो हमारे पास उस 21 जो है वो लेक्चर मौजूद है। इंटरव्यू के हवाले से 21 जो है वो लेक्चर मौजूद है, ऑल क्वेश्चन अबाउट इंटरव्यू के तमाम तर क्वेश्चन, क्योंकि जितना मर्जी हम कर लें फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने तमाम तर चीजें जो है वो इंटरव्यू के हवाले से की है और रेडी की है, जिसमें 21 वीडियो हमारे पास मौजूद है। पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट कॉन्टैक्ट एनीवेयर एनी टाइम, स्टूडेंट जो है मेरे से अभी मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, बहुत सी स्टूडेंट्स को जो जानते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू के हवाले से उनको मैं इंशाल्लाह पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी दूंगा, कांटेक्ट भी करूंगा उनके साथ, ग्रुप में भी उनको जो इंटरव्यू का ग्रुप होगा उसमें इंशाल्लाह शामिल कर लूंगा, कि जो करंट अफेयर होंगे डे बाय डे वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं जो है अपलोड करता रहूंगा। तो ये अगर आपको ये लेक्चर चाहिए 21 लेक्चर, जिसमें तमाम तर जीके के क्वेश्चन हैं, पेडागोजी के हैं, पाकिस्तान स्टडी के हैं, इंट्रोडक्शन है, ये जो मैंने आपको तमाम तर चीजें बताई हैं, ये 21 लेक्चर बनते हैं। ठीक है, टोटल 21 लेक्चर बनते हैं। अगर आप इनको कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। ठीक है, हमारा काम है आप तक अच्छी वीडियो बना के पहुंचाना, करना तो आपने खुद है, मैं खुद नहीं कर सकता। हमारा काम है मवाद देना, अच्छा मवाद देना। ठीक है, उसमें इस वीडियो में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा,
पाकिस्तान के जनरल क्वेश्चन होंगे, इस्लामिक स्टडी के होंगे, फिजी के क्वेश्चन होंगे, टीचिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो हमारे ये 2 नंबर हैं 0303 90 99 856, 0313 47 45 525, ये दोनों नंबर है, दोनों व्हाट्सएप पे मौजूद है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर्स आपको 21 लेक्चर्स, ये पेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको 21 लेक्चर, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, तो इसलिए अगर आपको ये चाहिए आप इन दोनों नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ये इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका कोई किसी हवाले से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।